जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर एंटरप्रेन्योर डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इन दिनों डॉक्टर बिंद्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों एक डिबेट चली हुई है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या कहते हैं? मैं बागेश्वर बाबा धाम को ज़्यादा बहुत जानता नहीं हूँ, पर आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दे सकता हूँ। ये आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, ये भौतिक शक्तियाँ होती हैं। आध्यात्म इनसे थोड़ा और ऊपर माना जाएगा। डॉक्टर बिंद्रा, जो रैशनलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो शक्तियाँ, जिनको आपने कहा कि जो भौतिक शक्तियाँ हैं ये होती हैं, क्या ये भौतिक शक्तियाँ जो हैं वो मन की बात जान लेती हैं, लेकिन क्या मेरा इलाज भी कर सकती हैं? क्योंकि ऐसे दावे किए जाते हैं कि आपकी बीमारी का इलाज। नमस्कार दोस्तों, आज जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूँ वो वीडियो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, और वो न्यूज नेशन पर बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में, और देखिए तब तक के मैं इस वीडियो पर रिएक्शन दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और हमारे साथ आज न्यूज नेशन पर जुड़ गए हैं जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर एंटरप्रेन्योर डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इन दिनों डॉक्टर बिंद्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों एक डिबेट चली हुई है, तो हमने सोचा कि आप जो हैं भगवत गीता, महाभारत, आध्यात्म, मोटिवेशन, तमाम पहलुओं पर खुल के बोलते हैं। लोग आपके कही हुई बातों को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, वायरल भी होते हैं आपके कोट्स। तो हमने सोचा क्यों ना जो ये विवाद चल रहा है उस पर आपकी राय जानी जाए। एक विवाद है बागेश्वर धाम के बाबा को लेकर, उनके दरबार को लेकर, दिव्य दरबार में, जहां पर वो कहते हैं कि सनातन ने उन्हें ऐसी शक्ति दी है, भगवान बालाजी और हनुमान जी और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है उस गद्दी पर, कि उनको अलौकिक शक्तियां आती हैं जिससे वो आपके मन की बात जान लेते हैं, आपकी परेशानी जान लेते हैं, उपाय बताते हैं उन्हें दूर करने के। तर्कशास्त्री कह रहे हैं कि भाई ये जो है चमत्कार नहीं है, ये माइंड रीडिंग है, और इस तरह से लोगों को बहलाना नहीं चाहिए, इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम धर्म गुरुओं की बात करें तो वो भी बटे हुए हैं, कोई कहता है कि नहीं भाई सनातन में शक्तियां हैं, कोई कहता है नहीं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या कहते हैं? मैं बागेश्वर बाबा धाम को ज़्यादा बहुत जानता नहीं हूँ, पर आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दे सकता हूँ। ये आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, ये भौतिक शक्तियाँ होती हैं। आध्यात्म इनसे थोड़ा और ऊपर माना जाएगा। ये शक्तियाँ सिद्धियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, और ये शक्तियाँ भी भगवान की कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं। अभीमा, लगीमा, वशयिता, कामा वशयिता, बहुत 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, अष्ट सिद्धि। अब वो सिद्धियाँ, अगर उसमें से कोई सिद्धि उनके पास है या नहीं है, इसकी मुझको जानकारी नहीं है। हाँ, पर यह सिद्धि के माध्यम से आप ये काफ़ी तपस्या करके भी मिलती है और भगवत कृपा से भी प्राप्त हो सकती है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अध्यात्म इनसे बहुत ऊपर है। एक सिद्धि से आप बहुत छोटा काम कर सकते हैं, पर आध्यात्मिक जीवन में आप जब प्रवेश कर जाते हैं तो उसके बाद फिर व्यक्ति को चमत्कार दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसका भगवान के साथ भगवत प्रेम हो जाता है, और भगवत प्रेम जो है, जो आध्यात्म है, एक आत्मा और परमात्मा के बीच का जो रिश्ता एस्टैब्लिश होना, वो इनसे थोड़ा और ऊपर की बात है। डॉक्टर बिंद्रा, जो रैशनलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो शक्तियां, जिनको आपने कहा कि जो भौतिक शक्तियां हैं ये होती हैं, क्या ये भौतिक शक्तियां जो हैं वो मन की बात जान लेती हैं, लेकिन क्या मेरा इलाज भी कर सकती हैं? क्योंकि ऐसे दावे किए जाते हैं कि आपकी बीमारी का इलाज जिसमें छिपा है, आपकी परेशानी का इलाज जिसमें छिपा है। क्योंकि मन की बात तो माइंड रीडर भी जान लेते हैं। वो कहते हैं मन की बात अगर जान रहे हैं तो एक कला है, ये आर्ट है, एक माइंड रीडर के पास भी है, जो जगह जगह जाके शो करते हैं, बड़े पॉपुलर, इंटरनेशनली भी कई माइंड रीडर्स होते हैं। तो कह रहे हैं कि इसे सनातन से मत जोड़िए, इसे आर्ट कहिए, कला कहिए, क्योंकि आप किसी की बीमारी का ठीक करने का दावा मत कीजिए। नहीं, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहूँगा। आप कह रहे हैं सनातन से मत जोड़िए या सनातन धर्म से मत जोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ भौतिक शक्तियाँ, आध्यात्मिक शक्तियाँ दोनों सनातन धर्म से जोड़ी जा सकती हैं। सनातन धर्म से दोनों को जोड़ा जा सकता है। वो कह रहे हैं इसको मत जोड़िए, उसको जोड़िए, उसको मत जोड़िए। सनातन धर्म सभी को जोड़ रहा है अपने साथ में। जो हमारे शास्त्र हैं वो परिपूर्ण है, वो संपूर्ण है। उसमें ये बाबा जी भी आ रहे हैं और दूसरे बाबा जी भी आ रहे हैं, एक आम इंसान भी आ रहा है। भगवत गीता पढ़ता है जो व्यक्ति, जो वेद पुराण पढ़ सकता है, तो उसका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन अच्छे हो जाते हैं। अब ये बाबा जी जो कर रहे हैं, ये इनके पास जो सिद्धि है, वो सिद्धि अधिकतम भी सिद्धि होगी तो भी भौतिक ही मानी जाएगी। वो उन 14 भौतिक लोकों की सिद्धि है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये नीचे के लोक हैं। स्वर्ग लोक, जन लोक, महर लोक, यज्ञ लोक, तप लोक, ब्रह्मा का लोक, ये सबसे ऊंचा लोक है। 14 भौतिक लोकों में
जितनी सिद्धियां हैं वो भौतिक सिद्धि है, वो आध्यात्मिक नहीं है। क्या ये तो मैं भौतिक बता सिद्धि दूं। किसी का इलाज लेकिन कर भौतिक सकती को है? भी आप सनातन से जोड़ सकते हैं और आध्यात्मिक को भी जोड़ सकते ठीक है, हैं। दोनों सिद्धियां मैंने माना, आपने कहा क्यों कि नहीं कर सकते? डॉक्टर के पास भी एक भौतिक सिद्धि है, डॉक्टर भी इलाज कर सकता है, उसके पास भी ऑपरेशन करने की सिद्धि है। इसमें स्थूल सिद्धि भी होती है और सूक्ष्म सिद्धि भी होती है। जो रावण का विमान था वो सूक्ष्म था, और जो इंडियन एयरलाइंस का विमान है वो स्थूल है। सिद्धि तो दोनों ही है ना। तो यानी आप कह रहे हैं कि चमत्कारिक सिद्धियां जो हैं हमारे एक बाबाओं ग्रॉस के है और पास, एक सटल है। नहीं, जो चमत्कारिक सिद्धियां हैं बाबाओं के पास और जो दावा करते हैं कि आपके दुख दूर कर देंगे, आपकी बीमारी ठीक कर देंगे, इनमें दम है आपकी नजर में? ऐसा होता है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं इससे अंधविश्वास फैला बिल्कुल रहे हैं दम है, क्यों दम नहीं है? जब मैं कह रहा हूं कि शास्त्रों में सिद्धियां दी गई हैं, इलाज भी किया जा सकता है सिद्धि से। मैं तो ये कह रहा हूं, आप बाबा नीम करौरी के बारे में जानते हैं ना? जब पूरी दुनिया से जूलिया रॉबर्ट्स भी आ रही हैं, स्टीव जॉब्स भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं उनको देखने, मार्क जुकरबर्ग भी आ रहे हैं उनके दर्शन करने, बाबा नीम करौरी इलाहाबाद के अंदर कुंभ मेले में डुबकी लगाते थे, हिमालय से बाहर निकल जाते थे। सब जानते हैं उनके विषय में, कितनी दफा उन्होंने करके देखा। ये सिद्धि है, और ये भी भौतिक सिद्धि है, ये भी आध्यात्मिक सिद्धि नहीं है। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अर्जित की जाती हैं, और उनसे यकीनन लाभ हो सकता है। अब कोई उस सिद्धि को कोई जो है कमर्शियलाइज कर रहा हो तो वो मैं कहूंगा गलत है। बाबा नीम करौरी ने कभी कमर्शियलाइज नहीं किया, और जहां तक मैं जानता हूं बाबा बागेश्वर धाम, मुझे जानकारी कम है, पर वो शायद किसी से पैसा नहीं लेते हैं, वो सब कुछ फ्री में चलाते हैं। हालांकि मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, उनको एंडोर्स नहीं कर रहा, पर यह जरूर कहूंगा कि सिद्धि को जो है आप उसका एक कार्टून शो नहीं बना सकते। आप किसी सिद्धि को लेकर के एक सर्कस नहीं चालू कर सकते। आप किसी सिद्धि को लेकर के टिकट बांट के लोगों को बुला करके कमाई करने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। वो सिद्धि लोगों की सहायता, उनकी सेवा के लिए होनी चाहिए। जिस दिन आपने पैसा लेना शुरू कर दिया उस दिन वो सिद्धि आपके हाथ से समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो तो दिव्य दरबार लगाते हैं, बाकायदा टेलीविजन पर टेलीकास्ट होता है, वो आवाज लगा के बुलाते हैं लोगों को। तो यानी कि इस तरह का डिस्प्ले करना ये बहुत ही प्राइवेट अफेयर होना चाहिए। ये इस तरह के दिव्य दरबार नहीं लगने चाहिए। ये जादू टोना अंधविश्वास को बढ़ावा देने जैसा होता है जो बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। आप मेरे को हो सकता है शायद फंसाएं इसमें, मैं जानकारी कम रखता हूं कि वो कितने लोगों को बुलाते हैं, पर मैं ये कहूंगा नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, जो भी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ वो गलत नहीं दे रही हूँ। वहां पर हजारों लोग आते हैं और वो पूरा एक दरबार लगता है, बड़ा दरबार लगता है एक पंडाल में, जहाँ पे हजारों लोग होते हैं। माइक, कैमरा, मल्टी कैम, जिमी जिप सब होती है, उसका लाइव टेलीकास्ट भी होता है, और बाकायदा मतलब पूरा जिसे कहते हैं एक पूरा शो होता है वो। तो वो उसको दिव्य दरबार का नाम देते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई इससे अंधविश्वास फैलेगा। अगर कोई आदमी अपना बीमारी लेके डॉक्टर की बजाय, अस्पताल की बजाय बाबा जी की शरण में जाएगा तो इससे अंधविश्वास फैलेगा। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जादू टोना टोटका अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने। जी, मैं समझ आता हूं, मुझे जानकारी कम है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं या नहीं। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, उनको नहीं करना चाहिए, कमर्शियलाइज नहीं करना चाहिए। पर जितनी जानकारी मेरी सीमित है वो उसको कमर्शियलाइज नहीं कर रहे हैं, वो उसको पॉपुलराइज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि पॉपुलराइज करने के बाद कमर्शियलाइज करे एक इंसान, तो ओवरली पॉपुलराइज करने में रिस्क तो है। उसमें अलग प्रकार की इच्छाएं भी जागृत हो जाती हैं। जब आप पॉपुलर हो जाते हैं, आपके पास शक्ति आती है, तो अलग इच्छाएं भी जागृत होती हैं, तो उसमें डिविएशन की संभावना भी बढ़ जाती है। परंतु मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, अगर वो वास्तव में लोगों की सेवा कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं तो मैं उनको ज़रूर धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर लोगों की मदद हो रही है, सेवा हो रही है और किसी प्रकार से हो रही है और वो भी निःशुल्क हो रही है, तो फिर वो बधाई के पात्र हैं। तो फिर डॉक्टर या इस तरह की सिद्धियां इंसान किसे चुने? उन्होंने कभी ऐसा कहा है कि मैं क्या उन्होंने कभी कहा है कि डॉक्टर के पास मत जाओ, मेरे पास आओ? नहीं, लेकिन अगर एक बाबा जी अपने दरबार में ही बीमारी ठीक कर देंगे तो एक गरीब आदमी अस्पताल की बजाय वहां जाना नहीं पसंद करेगा। ये तर्क शास्त्रियों के तर्क हैं। देखिए, मैं आपके सामने दोनों चीजें रख रही हूँ। यहाँ पर हम किसी की तरफ नहीं है, बीइंग अ न्यूज चैनल हम आपके सामने दोनों पॉइंट्स रख रहे हैं। तर्क शास्त्री क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं इसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा कि मैं शास्त्रों में विश्वास रखता हूं, और शास्त्रों में इस प्रकार की आयुर्वेद की, और आयुर्वेद से और पीछे जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया, अहिमा, लगीमा, वशयिता, कामा वशयिता, 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। अगर ये बाबा जी के पास सिद्धि है और ये लोगों से पैसा लिए बिना उनका इलाज कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो मैं इसको कुछ गलत नहीं मानता। तो मैं इनके खिलाफ नहीं इसमें कहना चाहूँगा, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे ही मेरा वक्तव्य बिल्कुल क्लियर है, वो अगर इसे कमर्शियलाइज करेंगे
तो वो शास्त्रों के खिलाफ है। जी क्योंकि डॉक्टर जो डॉक्टर बिंद्रा, है, डॉक्टर डॉक्टर बिंद्रा को जी और खास तौर से आध्यात्म से जुड़ा हुआ डॉक्टर, उसको जी। कमर्शलाइज करना गलत माना जाता है। जी डॉक्टर बिंद्रा, एक सवाल जो सनातन को लेकर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि सनातन जो है वो कमर्शलाइज्ड हो रहा है। धर्मगुरु बहुत ज़्यादा व्यापार की तरफ होते हैं। हम शुरू करते हैं कि शुरुआत प्रवचन से होती है, उसके बाद उनके प्रोडक्ट्स भी बाजार में आ जाते हैं। क्या सनातन की परिभाषा ये है आपकी नज़र में? देखिए, कमर्शलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, सनातन धर्म का कमर्शलाइजेशन, इसमें थोड़ी सी एक महीन लाइन है। देखिए, कुछ हद तक कमर्शलाइजेशन गलत नहीं है अगर उसका इंटेंट ठीक हो। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक मंदिर है, उस मंदिर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। एक तरफ वीआईपी लाइन लगी है और एक तरफ 10 लाख लोग लंबी लाइन में लगे हैं। तो आप कह सकते हैं कि वीआईपी लाइन क्यों? क्योंकि उस आदमी ने भाई 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया है, 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया, इसलिए वो वीआईपी लाइन से आ रहा है। तो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि भगवान क्या पैसे से मिलेंगे, भगवान क्या पैसे से दर्शन देंगे? नहीं, ये बात नहीं। लेकिन जो किया जा रहा है वो ठीक, मैं आपको समझा देता हूं क्यों। अगर वही मंदिर वो 10 लाख लोगों को फ्री भोजन दे रहा है, अगर वही मंदिर 10 लाख लोगों के लिए व्यवस्था कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, उनके लिए सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर रहा है, उनके लिए टेंट लगाया गया, उनके लिए सब सुविधा करी गई है, तो ये बेचारे जो 100 लोग वीआईपी हैं, इनके पैसे से ही किया गया है, तो उनको थोड़ी इज्जत देना गलत नहीं माना जाएगा। अब इसको एक आदमी कमर्शलाइज भी कह सकता है और इसको एक आदमी इंटेलिजेंट एंगेजमेंट और इंटेलिजेंट स्केलेबिलिटी ऑफ स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन भी कहा जा सकता है कि भाई ये वीआईपी इसलिए है क्योंकि ये इन 10 लाख लोगों का ध्यान रखते हैं। ये वीआईपी इनको एडवांस एंट्री मंदिर में इसलिए मिल रही है क्योंकि बाकी भगवान सब जानते हैं, भगवान तो श्रद्धा देखते हैं, उसकी भी देख रहे हैं, इसकी भी देख रहे हैं। भगवान तो सबको उसके क्या कहते हैं कि भावग्राही जनार्दना, भगवान केवल आपका भाव ग्रहण करते हैं, आपका चंदा ग्रहण नहीं करते, आपका डोनेशन ग्रहण नहीं करते। पर इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए कई दफा अगर एक आध्यात्मिक साबुन भी बेचा गया और एक आध्यात्मिक तेल भी बेचा गया है ताकि इंस्टीट्यूशन रन करके हजारों लाखों लोगों को फ्री में भोजन कराया जा सके, तो उसको मैं गलत नहीं मानूंगा। ठीक है डॉक्टर वो बिंद्रा, कमर्शियलाइजेशन नहीं है, वो इंटेलिजेंस है। लेकिन ये डिपेंड इस पे करेगा, ये डिपेंड इस पे करेगा कि जो लीडर है वो सेल्फलेस है कि स्वयं के भोग के लिए पैसा इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने आप को प्रधान सेवक मानता है या इस इंस्टीट्यूशन का प्रधानमंत्री मानता है, अपने आप को प्रधान मानता है। यानी कि जो इनकम आ रही है वो कहाँ यूज हो रही है और कैसे यूटिलाइज हो रही है, करना चाहता है तो इंस्टीट्यूशन ठीक है। जी ठीक है डॉक्टर बिंद्रा, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा देवी जी। इनकम का यूटिलाइजेशन कहाँ है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। डॉक्टर बिंद्रा, एक सवाल जो है अभी हाल फिलहाल में क्योंकि कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है और एक सवाल लगभग मैं क्योंकि लगातार इंटरव्यू कर रही हूँ तमाम कथावाचक जो बड़े संत हैं उन लोगों के, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, सनातन का बड़ा अपमान हो रहा है, सनातन को बॉलीवुड टारगेट पर कर लेता है, हमारे देवी देवताओं को गलत तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। आपकी नजर में क्या कहीं आपको कुछ ऐसा लगता है कि जानबूझकर हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जाता है और क्या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना बहुत जरूरी है? नहीं, मैं ये सब सवालों का उत्तर देने के लिए सक्षम नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आपको अच्छे और गेस्ट बुलाने चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसमें मेरी थोड़ी राय कम है। मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्म है वो हमेशा सबको साथ लेके चलना चाहता है, तो हिंदू राष्ट्र नहीं भी बने तो भी हिंदू सबको साथ लेके चलेगा ही, और बन जाए तो भी सबको साथ लेके चलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि भगवान ने गीता के अंदर ना हिंदू बोला, ना सिख बोला, ना मुसलमान बोला, ना ईसाई बोला, भगवान ने एक जीवात्मा के लिए बात करी है। तो मैं इन पॉलिटिकल और रिलीजियस डिबेट से दूर हूँ, मैं भगवद गीता को मानता हूँ, मेरे को इसके विषय में ज्ञान भी कम है। मुझे लगता है प्रश्न आपको किसी और से पूछना जी। डॉक्टर बिंद्रा, क्योंकि आप अभी हाल फिलहाल में कपिल शर्मा के शो से भी होकर आए हैं और आपका बॉलीवुड से भी नाता रहता है, इन दिनों एक सवाल उठ रहा है, उस पर शायद मैं आपकी राय, आप कंफर्टेबल हो तो शेयर कीजिएगा, कि ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड जानबूझकर ऐसी फिल्में बनाता है जहां पर हिंदू धर्म का तो मजाक उड़ जाता है, बाकी धर्मों को लेकर सेंसिटिविटी है, हिंदू धर्म को लेकर सेंसिटिविटी उतनी नहीं है। जब बॉलीवुड क्रिएटिव लिबर्टी जो है हर बार हिंदू धर्म के देवी देवता या उनके परंपराओं को लेकर ही क्यों आ जाती हैं? आप भी फिल्में देखते होंगे, आप भी टीवी सीरियल्स देखते होंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी देखते होंगे, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं न्यूज़ नेशन के आप जो एंकर है देवी जी, आपको बधाई देता हूं। आप इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रही है जिससे आपने मुझे निरुत्तर कर दिया है। असल में मेरा बॉलीवुड को लेके ज्ञान बहुत कम है और वो धर्म में क्या कर रहे हैं वास्तव में मुझे ज्ञान नहीं, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ। आप इसको ऐसे ही पब्लिश करिए कि मैं इतनी ईमानदारी से बोल रहा हूँ,
मुझे बॉलीवुड की किसी पिक्चर के बारे में बात करें मुझे जानकारी नहीं। मुझे जानकारी है बिजनेस की, स्टार्टअप की, इकोनॉमी की, इकोनॉमिक्स की। मुझे थोड़ी जानकारी भगवत गीता की है क्योंकि मैं वैसे पढ़ते रहा हूँ गुरुकुल में रह के, पर ये बॉलीवुड की जानकारी वास्तव में मुझे नहीं है। ठीक है, तो विवेक बिंद्रा जी, पहली हम बार आपके ऐसा साथ महसूस कर रहा हूँ लाइफ में निरुत्तर हुआ हूँ। नहीं, आपके चैनल ने मुझे निरुत्तर किया है। ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं आपके साथ क्योंकि आज मुझे मालूम है कि आपकी मीटिंग्स भी हैं, तो इसीलिए अपनी इस कॉन्वर्सेशन को आज हम यहाँ छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शकों की आपसे जानना चाहेंगे कि अगले एपिसोड में हम जरूर आपसे मुलाकात करेंगे, जिस पर हम जो एक समस्या है उस पर जरूर बात करना चाहेंगे। जो आजकल लोग हताश हो जाते हैं, सुसाइड की तरफ बढ़ने लगते हैं, ये केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, तो उस पर बतौर मोटिवेशनल स्पीकर जरूर मैं आपके साथ एक बार फिर से चर्चा करना चाहूंगी। आज आपके पास वक्त की कमी है, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।